أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम। सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। cos थीटा माइनस cos फाई प्लस आयोटा sin थीटा माइनस sin फाई होल पावर n, ये सारी क्या एक ब्रैकेट है और इस सारे के ऊपर पावर क्या है n है, प्लस cos थीटा माइनस फाई cos फाई, cos थीटा माइनस cos फाई ये भी cos थीटा माइनस cos फाई है, sin थीटा माइनस sin फाई ये भी sin थीटा माइनस sin फाई है। लेकिन फर्क क्या है, यहाँ प्लस आयोटा और ये सेंटर में क्या है माइनस आयोटा। दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है। देख लें दोबारा से, cos थीटा माइनस cos फाई cos थीटा माइनस cos फाई, sin थीटा माइनस sin फाई sin थीटा माइनस फाई, लेकिन यहाँ पे प्लस आयोटा है, इधर सेंटर में माइनस आयोटा, और होल की पावर दोनों की क्या है n है, ठीक है। अब हमने इसको प्रूव किसकी इक्वल करना है, 2 की पावर n प्लस 1 sin थीटा माइनस फाई ओवर 2 cos n थीटा प्लस फाई प्लस पाई ओवर 2। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड आपके सामने है। अच्छा, ये दोनों चीजें मैं अब देखें, क्वेश्चन में आपको फर्क बता दिया था कि ये सेंटर में प्लस है और ये सेंटर में माइनस है। अब ये दोबारा से समझाने की जरूरत नहीं, वही क्वेश्चन है, मैंने कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन इन दोनों को मैंने डिफरेंट शो करने के लिए एक क्या किया है रेड कलर में और एक ब्लैक कलर में लिखा है। एक तो ये रीजन, दूसरी ये रीजन कि मैंने फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो अगर मैं एक ही कलर से लिखता तो आपको ये समझ में आती कि किस चीज पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया। तो आमने सामने मैंने रखने के लिए, चीजों को आसान करने के लिए मैंने क्या किया कि एक रेड कलर से और एक ब्लैक कलर से, ताकि वो सामने नजर आ जाए कि रेड का सोल्यूशन ये और ब्लैक का सोल्यूशन दूसरा वाला है। तो cos थीटा माइनस cos फाई, जब भी क्वेश्चन आए sin थीटा माइनस sin फाई, यानी कि 2 cos माइनस हो रहे हो या 2 sin माइनस हो रहे हो, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला देख लेने हैं। या sin प्लस हो रहे हो या cos प्लस हो रहे हो, तब भी sin माइनस sin, ठीक है। ये आप देखें, sin p माइनस sin q फुल फॉर्मूला ये है, जिसकी शॉर्टकट आप याद रखें। अगर चारों फॉर्मूले अगर आपने याद रखे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, तो मैंने शॉर्टकट बताई है, sin माइनस sin 2 cos sin और cos माइनस cos माइनस 2 sin sin। देखें पहले फंक्शन में, इसके ऊपर बल्कि पूरे मेरा वीडियो लेक्चर है, ठीक है, हाउ टू लर्न फॉर्मूला, उस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन में जो साइन है, यहाँ पे एंगल प्लस ओके 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, ये देख लें सब फॉर्मूलाज में। और सेकंड जो फंक्शन होगा वो कोई भी हो, उसके अंदर एंगल्स दोनों माइनस ओके 2 पे डिवाइड हो रहे हैं। ये फुल फॉर्मूला है, ठीक है, इसका पूरा लेक्चर देख सकते हैं। साइन माइनस साइन 2 कॉस साइन और कॉस माइनस 2 साइन साइन के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या करने लगे, उस फॉर्मूले को आपके सामने रख रहे हैं। देखें, कॉस माइनस कॉस है ना, माइनस 2 साइन साइन, और साइन माइनस साइन क्या है 2 कॉस साइन। ये जो फर्स्ट फंक्शन है, इसके अंदर दोनों एंगल आप देख लें, एक थीटा और एक क्या फाई है, दोनों एंगल रेड होकर 2 पे डिवाइड हुए हैं। और जो दूसरा फंक्शन है उसमें क्या हुआ है, थीटा माइनस फाई, यानी कि एंगल्स को माइनस करके 2 पे डिवाइड किया गया है। ये तो हो गया कॉस माइनस 2 साइन साइन। अब साइन थीटा माइनस साइन फाई के ऊपर साइन माइनस साइन का फॉर्मूला 2 कॉस साइन अप्लाई होगा। पहले फंक्शन में आप देख सकते हैं, थीटा और फाई दोनों एंगल हुए हैं, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया गया है, 2 कॉस साइन। दूसरा फंक्शन जो है उसके अंदर पहले एंगल में से दूसरा एंगल माइनस होकर 2 पे डिवाइड हुआ है, और होल की पावर जो है n वो आपके पास एज इट इज आ जाएगी। अब सेम वही फॉर्मूला देख लें, कॉस माइनस कॉस क्या है माइनस 2 साइन साइन, सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ सेंटर में माइनस आयोटा आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस आयोटा
सेंटर में आ रहा है, बाकी सारा कुछ वही है। तो अब मैंने दूसरी चीज के ऊपर जो फॉर्मूला लगाया वो मैंने ब्लैक से देखी, सारा कुछ ब्लैक से नजर आ रहा है कि ये सोल्यूशन ब्लैक वाले का। कॉस माइनस कॉस का फॉर्मूला -2 साइन। साइन पहले देख रहे हैं कि पहले फंक्शन में दोबारा चले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आया तो सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है। पहले फंक्शन में मैंने दोनों एंगल्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया, दूसरे फंक्शन में एंगल में से एंगल को माइनस करके 2 पे डिवाइड किया। अब देखें साइन माइनस साइन क्या है, 2 कॉस साइन। सेंटर में माइनस आयोटा हमने लगा लिया है, ठीक है। पहले फंक्शन में आप देख लें कि थीटा और फाई दोनों एंगल ऐड होकर 2 पे डिवाइड हुए हैं। दूसरे फंक्शन में क्या हुआ है, थीटा में से फाई -2 पे डिवाइड हो गया और होल की पावर n आपके पास एज इट इज आ जाएगी। सबसे पहले ये फॉर्मूला था जो कि हमने अप्लाई कर लिया। अब हम क्या करते हैं, देखें ये पावर n है होल की है। अगर हम यहां से 2 कॉमन लेंगे, एक बात याद रख लें, अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो 7 पावर भी कॉमन आ जाएगी। देख लें 2 की पावर n है। अब यहां पे एक और चीज देखें, साइन थीटा प्लस फाई ओवर 2 ये कॉमन नहीं आ रहा। क्या कॉमन आ रहा है, साइन थीटा माइनस फाई ओवर 2, ये भी साइन थीटा माइनस फाई ओवर 2 ये कॉमन आ रहा है। साइन थीटा माइनस फाइव ओवर 2 कॉमन लेंगे तो 7 पावर भी कॉमन आएगी। जिस तरह 2 कॉमन लिया था तो 2 की पावर भी कॉमन आई थी, ठीक है। होल की जो पावर है ना वो n है, तो अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 की पावर भी n 7 आएगी। इसी तरह जब हम साइन थीटा माइनस फाइव ओवर 2 कॉमन लेंगे तो साइन फंक्शन है उसके ऊपर पावर आएगी, एंगल के ऊपर पावर नहीं आती। थीटा माइनस फाइव ओवर 2 एंगल उसके ऊपर पावर नहीं आएगी। जब भी कोई चीज कॉमन लेते हैं, अगर होल की पावर हो तो 7 पावर भी कॉमन आती है। इसी तरह सिर्फ फर्क क्या है ये देख लें, मैंने फिर बता रहा हूं, यहाँ पे सेंटर में प्लस का साइन है और यहाँ पे सेंटर में माइनस का साइन है, बाकी सारी चीजें वही आएंगी। यहाँ पे देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया तो 7 पावर भी कॉमन आएगी क्योंकि होल की पावर देख लें n है। इसी तरह साइन थीटा माइनस फाइव ओवर 2 साइन थीटा माइनस फाइव ओवर 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, देख लें। तो हमने साइन थीटा माइनस फाइव ओवर 2 को कॉमन ले लिया। अब साइन फंक्शन है उसके ऊपर पावर आएगी n, एंगल के ऊपर पावर नहीं आएगी। बस ये 2 चीजें होगी कॉमन वाली। एक तो फॉर्मूला लगा लिया, अब कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद अच्छा जो चीज बच जाती है वो मैंने नहीं बताई, दोनों फंक्शन में बताते हैं। ये वैल्यू तो कॉमन आ गई तो क्या बच जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस फाइव ओवर 2, ये वैल्यू तो आपने कॉमन ले ली। क्या बच जाएगा, कॉस थीटा प्लस फाइव ओवर 2, सेंटर में आयोटा का साइन और प्लस का साइन भी है। इसी तरह साइन थीटा माइनस फाइव ओवर 2 ये कॉमन आपने ले लिया था, 2 भी कॉमन ले लिया था, तो क्या बच जाएगा, साइन थीटा प्लस फाइव ओवर 2, ये देख लें, और साथ माइनस का भी साइन है, ये देखें माइनस का भी साइन साथ है, और सेंटर में आ गया माइनस आयोटा। ये तो वैल्यू अपने कॉमन ले ली थी, क्या बच गया था, कॉस थीटा प्लस फाइव ओवर 2। अच्छा डी मोवरे लॉ है यहाँ पे इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा, ये हम देख लेते हैं। डी मोवरे लॉ, अब ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन लेना तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर एन हो तो डी मोवरे लॉ क्या कहता है, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, यानी कि जो पावर होती है वो साइन के एंगल के साथ मल्टीप्लाई जाती है और कॉस के एंगल के साथ भी मल्टीप्लाई जाती है, डी मोवरे ये कहता था। अब देखें पहला फंक्शन होना चाहिए था कॉस और दूसरा फंक्शन होना चाहिए था साइन। यहाँ पे हमारा पहला फंक्शन साइन है और दूसरा फंक्शन क्या है, कॉस है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे भी पहला फंक्शन साइन और दूसरा फंक्शन कॉस है, होना क्या चाहिए, पहला फंक्शन कॉस होना चाहिए
और दूसरा फंक्शन साइन होना चाहिए। ये माइनस इसका भी साथ साइन आएगा और ये माइनस इसका भी साथ साइन आएगा। एक ये साइन जो माइनस का ये भी हमें डिस्टर्ब कर रहा है, और दूसरा यहाँ पे कॉज और यहाँ पे साइन होना चाहिए, इधर कॉज और इधर साइन होना चाहिए। साइन की जगह पे कॉज और कॉज की जगह पे साइन है। एक बात याद रखना है, किसी भी एंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर हो 90 डिग्री या π/2 या 3π/2 या ऑड मल्टीपल्स, 90 के ऑड मल्टीपल्स अगर किसी फंक्शन के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में ऐड हो, फिर बता रहा हूं 90 डिग्री 270 डिग्री या 90 का ऑड मल्टीपल किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में ऐड हो जाए, जैसे हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस है, इसका एंगल थीटा प्लस π/2 है, उसमें 90 डिग्री आप देख लें रेड कलर में मैंने ऐड किया हुआ है। तो अगर 90 डिग्री का एंगल हम ऐड करेंगे तो कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। 90 किसी भी एंगल में अगर 90 डिग्री ऐड करते हैं, किसी भी एंगल में अगर 90 डिग्री ऐड करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट आ जाता है। 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है ना, एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? माइनस। अभी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये वाला है। एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो फॉर्मूला बताया था साइन माइनस साइन का और कॉस माइनस कॉस का, वो है कॉमन लेना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। दूसरा स्टेप ये सिर्फ ये है कि 90 डिग्री का एंगल अगर हम किसी भी फंक्शन में के एंगल में ऐड करेंगे, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। 90 डिग्री में कोई एंगल में 90 डिग्री ऐड करते हैं, मतलब किसी भी एंगल में 90 डिग्री का एंगल ऐड करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है फंक्शन हमारा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? माइनस होता है। एक तो कॉस कन्वर्ट हुआ साइन में 90 डिग्री की वजह से, और दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? माइनस होता है। ये अब उसके बाद अगेन वही चीज, 90 डिग्री का एंगल हमने ऐड कर दिया थीटा प्लस π/2 में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल चला गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। देख लें, अब यहाँ पे इधर नेगेटिव था क्योंकि कॉस जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, लेकिन साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। और अभी ये बात बताई थी कि 90 डिग्री का एंगल अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में ऐड करेंगे तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में और कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। अच्छा, ये हमने फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया है कि हम साइन को कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हैं और कॉस को साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसलिए 90 डिग्री का एंगल ऐड कर लिए। ये 2 पावर n साइन पावर n थीटा माइनस π/2 ये हमारे पास एज इट इज आएगा। अब हमने क्या किया, ये देख लें, जो चीज आपको समझाई है वो अप्लाई करने लगा हूं। इस वैल्यू की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया? कॉस थीटा प्लस π/2 प्लस π/2। मैंने क्या बताया? ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, तो इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दिए। इसी तरह ये कॉस थीटा माइनस π/2 थीटा प्लस π/2 किसके बराबर है? साइन थीटा प्लस π/2 प्लस π/2 के इक्वल। तो इसकी जगह पे ये देखने, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी है, क्योंकि ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, तो इसकी जगह पे मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी है, और ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, तो इसकी जगह पे मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी है। अच्छा, जैसे कि ये चीज बताई थी, होल पावर n भी साथ एज इट इज आएगी। सेंटर में सिर्फ यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है, तो वही चीज मैंने क्या किया है कि इस फंक्शन की वैल्यू ये है, तो इसकी जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी है, और इस फंक्शन की वैल्यू ये वाली है, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी। सेंटर में सिर्फ माइनस आयोटा का साइन है, होल पावर n एज इट इज आएगी। अब हम डे मोवरे लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डे मोवरे ये कहता है कि पहला फंक्शन कॉस होना चाहिए, दूसरा साइन होना चाहिए, और आयोटा भी साथ साइन की होना चाहिए। तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या हो जाता है? कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, यानी कि पावर जो होती है वो एंगल के साथ
साइन और कॉस दोनों के एंगल्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। अब यहाँ पे देखें, ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये एंगल देख लें, दोनों का सेम एंगल आ गया। अब ये जो पावर है ये देख लें क्या होगी है, यहाँ पे मैंने पावर इधर गलती से यहाँ पे लिख दी है, साइन के एंगल के साथ ये आएगी, बाहर नहीं आएगी। यहाँ पे देख लें, इधर उसी तरह जो चीज मैंने बताई है कि पावर जो थी कॉस के एंगल के साथ मल्टीप्लाई, एंगल क्या था थीटा प्लस फाइव ओवर टू प्लस फाइव ओवर टू। सेम चीज यहाँ पे भी मैंने क्या किया है कि जो पावर थी ये कॉस के एंगल के साथ क्या होगी है, मल्टीप्लाई होगी है, और ये जो यहाँ पे गलती से फिर दो जगह पे सेम मिस्टेक हुई है, ये जो पावर थी साइन के एंगल के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। साइन का एंगल थीटा प्लस फाइव ओवर टू प्लस फाइव ओवर टू था, तो इसके साथ ये n आ जाएगा। अब देखें, पावर हमने सिंप्लीफाई कर दी, ये टर्म एक प्लस की है और एक माइनस की है, ये दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, ये मिस्टेक थी, इसको मैंने रिमूव कर दिया। हमारे पास क्या बचेगा, कॉस n थीटा प्लस फाइव ओवर टू प्लस फाइव ओवर टू प्लस कॉस n थीटा प्लस फाइव ओवर टू प्लस फाइव ओवर टू। अब क्योंकि ये फंक्शन आपके पास दो दफा लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, ऐड भी दो दफा ही करेंगे ना, ये बिल्कुल देख लें सेम फंक्शन है। तो 2 टाइम्स कॉस n थीटा प्लस फाइव ओवर टू प्लस फाइव ओवर टू। अब देखें ये 2 की पावर n है और ये भी 2 है, बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। मल्टीप्लाई हो रहे हो, बेसिस सेम हो, देख लें 2 की पावर कुछ भी ना लिखी हो तो 1 होती है, n और 1 ऐड होकर 2 की पावर n प्लस 1। बाकी ये जो फंक्शन था ये साथ साथ चल रहा था, साइन की पावर n थीटा प्लस फाइव ओवर टू और कॉस n थीटा प्लस फाइव ओवर टू प्लस फाइव ओवर टू। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।